अपना फ्रिक्शन का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम करेंगे अपना वेज फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? वेज फ्रिक्शन। ठीक है, देखिए वेज फ्रिक्शन क्या होता है। वेज फ्रिक्शन को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि वेज चीज का मतलब क्या है। ठीक है, देखिए मैंने वही लिखा हुआ है यहाँ पे, शॉर्ट में डेफिनेशन लिखी हुई है। वेज मतलब क्या है, देखिए ध्यान से पढ़िए जरा। यहाँ पे लिखा हुआ है ए वेज इज अ ट्रायंगुलर एंड ट्रेपेजोइडल पीस ऑफ मेटल। ठीक है, या तो हमारा ट्रेपेजोइडल होगा या फिर ट्रायंगुलर पीस होगा, किसका? मेटल का या फिर वुड का। दो चीजें मैंने लिखी है, या तो मेटल का हो सकता है या फिर वुड का हो सकता है। वुड मतलब पता है ना, वुड मतलब पता है ना, हाँ लकड़ी का। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, विच इज यूज फॉर लिफ्टिंग द बॉडीज, जो कि यूज करा जाता है या तो बॉडीज को लिफ्ट कराने में या फिर कटिंग ऑफ बॉडीज एटसेट्रा। ठीक है, यानी कि बॉडी को कट कराने पे या फिर बॉडी को लिफ्ट कराने के लिए यूज करा जाता है, उसको हम बोलते हैं वेज। ऐसे पीस ऑफ आयरन को, ठीक है, ऐसे पीस ऑफ मेटल को या फिर वुड को हम क्या बोलते हैं? अपना वेज बोलते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए एक और चीज मैंने बता रखा है, देखिए ट्रेपेजोइडल हमारा क्या है, ये ट्रायंगुलर वेज है और ये क्या है? ट्रेपेजोइडल वेज है। ठीक है, दोनों टाइप के मैंने वेज यहाँ पे बना के आपको दिखा रखे हैं। होता क्या है, मान लीजिए यहाँ पे कोई लोड है, यहाँ पे कोई लोड है इस तरीके से। ठीक है, इसके ऊपर अब बताइए, जैसे जैसे मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूंगा, ठीक है, फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये क्या होगा? ऊपर की तरफ लिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं सेम यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे भी मान लीजिए हमारा क्या है, ये फोर्स में अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे एक लोड रखा हुआ है तो ये भी धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दो तरीके के हमारे वेज है, एक तो ट्रायंगुलर है, एक तो ट्रेपेजोइडल है। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए हम इसको लेते हैं, एक कंडीशन लेते हैं और इस कंडीशन के हिसाब से हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कहाँ पे इनके बीच फ्रिक्शन कैसा होगा, इन दोनों वेज और लोड के बीच फ्रिक्शन कैसा होगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच फ्रिक्शन कैसा होने वाला है हम देखते हैं। तो प्लीज इतना पहले आप नोट करें। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट देखिए अब हम एक कंडीशन लेके चलते हैं। कंडीशन क्या है, एक वेज है मेरा और उसके ऊपर कभी भी कोई लोड होगा। ठीक है, तो मुझे उसको कितने फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इस वेज में ताकि ये लोड मेरा लिफ्ट हो जाए ऊपर की तरफ। ठीक है, अच्छा मैं ये चाहता हूँ, तो देखिए मुझे ये पी अगर फोर्स पता करना है कितने का करूँ कि ये आराम से लिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मेरे को ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे देखिए तीन कॉन्टैक्ट फोर्स, तीन सरफेसेस है यहाँ पे। एक तो ये हो गया फ्लोर और एक तो ये हो गया लोड और वेज के बीच में सरफेस है, और एक है मेरा लोड और वॉल के बीच में एक सरफेस है। ये तीन मेरे सरफेस है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगने वाले हैं। ठीक है, अच्छा और वेज का और लोड का कुछ ना कुछ वेट भी होगा। हाँ जी बिल्कुल होगा। और ये जो मेरे तीनों चीजें हैं, तीनों चीजों का मतलब क्या है, तीनों जो सरफेसेस हैं मेरे, वो सरफेसेस क्या करेंगे, अपना एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं रिएक्शन लगाएंगे या फिर नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अच्छा जी इतनी चीजों को करने के बाद मुझे क्या पता करना है, इस पी को पता करना है। तो सबसे पहले जितनी चीजें मैंने बताई उसको तो हमें निकालना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, तभी ये पी निकलेगा। तो देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन है इस पी को निकालने के लिए। पी जो है लोड जिसे हमें अप्लाई करना है, अप्लाई करते ही क्या हो जाए, ये लोड लिफ्ट होना स्टार्ट हो जाए। अच्छा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस लोड को उठाते हैं और इस लोड का फ्री बॉडी डायग्राम एक बार बना के देखते हैं। किसका? इस लोड का, ध्यान से देखिए इस लोड का। अच्छा तो सबसे पहले इस लोड का वेट कितना है, डब्ल्यू है, तो मैंने बना लिया, मान लो ओ इसका सीजी है और डब्ल्यू जो है वेट उसका बिल्कुल डाउनवर्ड नीचे की तरफ जा रहा है। अच्छा जी बिल्कुल ध्यान से देखना। अब क्या होगा, जैसे जैसे मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूंगा वेज पे तो क्या होने वाला है, ध्यान से देखिए, जैसे जैसे फोर्स अप्लाई करूंगा, ठीक है, तो वेज क्या होगा, ऊपर की तरफ जाने लगेगा। जब ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा तो इस वाले वॉल के और लोड के बीच में क्या होगा, घर्षण होगा। घर्षण का मतलब फ्रिक्शन होगा। देखिए जब ये लोड मेरा ऊपर जाना चाह रहा है तो बॉल इसको क्या करेगा, अपोजिट साइड में क्या लगाएगा, फ्रिक्शन। तो मैंने वही बोला कि फ्रिक्शन लग गया मेरा F1। किसने लगाया, बॉल ने लगाया। किस पे लगाया, लोड पे लगाया। कितने का, F1। ठीक है, अच्छा और मैंने बताया आपको एक नॉर्मल रिएक्शन भी देगा। कौन, ये बॉल जो है इस लोड पे एक नॉर्मल रिएक्शन देगा, तो मैंने उस नॉर्मल रिएक्शन को लिखा R1। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई है, बिल्कुल हो जानी चाहिए। ठीक है, ये तो समझ में आया आपको। उसके बाद मैं एक चीज ये बोल सकता हूँ कि देखिए F1 है और ये क्या है, मेरा एक रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन। तो इन दोनों का जो मेरा, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स है उसका मैंने नाम दिया S1। अच्छा और एक चीज मैंने आपको बताई थी कि क्या होता है पिछले लेक्चरों में, कि अगर मेरा ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, और ब्लॉक पे ये मेरा नॉर्मल रिएक्शन है और ये फ्रिक्शन फोर्स है, तो जो इनका रिजल्टेंट फोर्स होता है, रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। याद है आपको, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो वही मैंने बोला, ये φ1 है। देखिए ये है मेरा नॉर्मल रिएक्शन, ये है मेरा नॉर्मल रिएक्शन, और ये क्या है मेरा, ये क्या है मेरा रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों के बीच का। तो नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट फोर्स के बीच का जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना हो गया, φ1। ठीक है, यहाँ के लिए तो आपको क्लियर हो गया बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए अब इन दोनों, यहाँ पे एक और सरफेस है ये वाला, किसके किसके बीच में, लोड और वेज के बीच में। तो मैंने देखा यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, लोड थोड़ा सा उधर
ऊपर की तरफ इस तरफ टेंड होने की कोशिश करेगा कि नहीं। तो मैं बोल सकता हूँ जब ये इधर ट्रांसफर होना चाहेगा तो वेज इस पे कैसे फ्रिक्शन लगाएंगे, पीछे की तरफ। ये इधर होना चाह रहा है, ऊपर तो होगा ही होगा, साथ में थोड़ा इधर भी होगा, तो वेज जो है इस पे इस तरफ से फ्रिक्शन लगाएगा। तो मैंने लिख दिया फ्रिक्शन फोर्स क्या है मेरा F3। ये सबको क्लियर हुआ। अच्छा एक चीज देखिए, ये जो मेरा वेज है, वेज क्या करेगा कि रिएक्शन भी लगाएगा इस लोड पे, तो मैंने उसको रिएक्शन का नाम दिया R3। और ये दोनों आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। ये ध्यान दीजिएगा, तभी मैंने ऐसे बनाया इंक्लाइन करके कि देखिए ये मेरा F3 है, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से तो बनाना पड़ेगा मुझे क्या R3, तभी तो परपेंडिकुलर होंगे। देखिए ऐसे नहीं बना सकते आप बिल्कुल सीधा, देखिए बिल्कुल ऐसे नहीं लग सकता ना, ठीक है। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। और इनके बीच का मैंने रिजल्टेंट फोर्स को नाम दिया मैंने S3, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट के बीच, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन को मैंने मान लिया क्या, φ2। क्या मान लिया, φ2। अच्छा एक चीज ये देखिए कि जो मेरा R3 यानी कि नॉर्मल रिएक्शन है, जो वेज ने किस पे लगाया है, लोड पे लगाया है, वो वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, फाई। इतनी आपको बातें क्लियर हुई है, इतनी बातें आपको क्लियर हुई है। नहीं हुई तो प्लीज इसको रिवाइंड करें एक बार और देखिए, क्योंकि सारा खेल यहीं पे है। अच्छा आगे देखिए, आगे हम क्या करने वाले हैं, ये सारे जो देखिए, एक तो मेरा S1 है, और एक मेरा W है, और एक मेरा S3 है। मतलब हम इतना कुछ कर क्यों रहे हैं, पहली बात तो ये इतना कुछ कर क्यों रहे हैं। देखो पहले ये दोनों चीजें थी, इसको मैंने रिप्लेस करा के सिर्फ एक अकेला फोर्स लगाया मैं S1। यहाँ पे भी ये थे, इनको हटा के मैंने एक ये फोर्स लगाया S3, ठीक है, ताकि मेरे पे क्या तीन ही इक्वेशन होती है, और तीन इक्वेशन के लिए मेरे को क्या तीन इक्वेशन है, तो मैं तीन अननोन ही फाइंड कर सकता हूँ। तो ये सारे मैंने अननोन हटा दिए, सिर्फ मैंने एक ये अननोन है, ठीक है। और ये तो हमें नोन ही होगा हमेशा, वेट तो हमेशा नोन होगा ही, ठीक है। तो मैंने बोल दिया देखिए ये S1 S3 और W कहाँ पे मिलेंगे, O पे आके मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने बना लिया इस तरीके से, ये है मेरा पॉइंट O, ठीक है। यहाँ पे तीनों आके मिल रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए S3 था, मैंने S3 को उठा के बना दिया। अच्छा ये देखिए S3 मेरा वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, बोलिए अल्फा प्लस φ2, तो मैं लिख दिया अल्फा प्लस φ2। अच्छा उसके बाद देखिए ये जो मेरा S1 है, S1 कितना एंगल बना रहा है हमारा हॉरिजॉन्टल से, मैंने लिखा है φ1। यहाँ पे कितना था φ1, वेयर φ1 एंड φ2 इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। प्लीज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब यह है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है पीछे के क्लियर नहीं है। एक बार उसको देख ले, फिर आपको आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए यहाँ पे इतनी चीज आपको क्लियर हुई। अच्छा ये मैंने बता दिया, और वेट तो देखिए डाउनवर्ड लग रहा है बिल्कुल, ठीक है जी। अच्छा अब एक बात देखिए कि तीन नॉन कॉन्करेंट फोर्स अगर एक जगह एक पॉइंट पे आके मिलते हैं तो हम वहां पे क्या लगा सकते हैं, लेमिस थ्योरम लगा सकते हैं। आपने पढ़ा होगा लॉस ऑफ फोर्स वाले चैप्टर में, नहीं पढ़ा तो प्लीज उसकी वीडियो देखें, ठीक है, या फिर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखिए ये तीनों एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं O पे। अच्छा जी, तो हमने क्या बोला, सबसे पहले तो मैं आपको एक बार लिख के बताता हूँ। मैंने मान लिया कि वेट जो है मेरा लोड का वो क्या है, W है, ठीक है। और रिजल्टेंट फोर्स है ना F1 एंड R1 के बीच का क्या है मेरा S1, और जो मेरा रिजल्टेंट फोर्स है F3 और R3 का वो कितना है मेरा S3। उसके बाद मैंने बोला कि अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेमिस थ्योरम को अप्लाई कर देता हूँ। किसको, लेमिस थ्योरम को। तो देखिए लेमिस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, ये S1 है और इन दो लोड के बीच वाला एंगल हम देखेंगे ये वाला, यानी कि देखिए S1 अपॉन ये जो एंगल होगा, देखिए ये एंगल कितना होने वाला बताइए, अगर मैं 180 में से पूरे में से, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, मैंने आपको बता रखा है। देखिए क्या बताया, अगर तीन लोड आपस में इस तरीके से मिल रहे हो, ठीक है, तीन फोर्सेस आपस में इस तरीके से मिल रहे हो, ये मान लो मेरा F1 है, ये F2 है और ये F3 है, तो क्या बोलता है लेमिस थ्योरम कि ये जो फोर्स है और इनके बीच, इन दो फोर्सेस के बीच का जो एंगल है, इसका साइन ऑफ एंगल को अगर हम डिवाइड करें, तो अगर हम हर किसी के साथ ऐसे करते हैं तो क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल होंगे एक दूसरे के, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट में लगा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्या मेरा S1 है, और ये देखिए W, और एक तो मेरा W है, एक मेरा S3, इनके बीच एंगल देखना है हमें, तो ये एंगल होगा। ये एंगल कैसे निकालेंगे, पूरा कितना है 180 में से अगर मैं ये घटा दूं, किसको, इसको, तो वही होगा देखिए S1 अपॉन साइन, ठीक है, 180 माइनस अल्फा प्लस φ2, ठीक है, अल्फा प्लस φ2 यहाँ पे आएगा, सॉरी, अल्फा प्लस φ2, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद देखिए यहाँ पे S3 में देखिए ये दोनों में लोड है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये कैसे निकलेगा बताइए, 90 में से अगर मैं φ1 माइनस कर दूंगा तो मैं लिखा 90 माइनस φ1, S3 अपॉन 90 माइनस φ1, ठीक है, साइन 90 माइनस φ1, ठीक है जी। और यहाँ पे देखिए वेट है, वेट के बाद देखिए ये एक लोड हो गया, एक ये लोड हो गया, इनके भी देखिए कितना एंगल बन रहा है, ये इतना, ठीक है, कितना ये पूरा एंगल बन रहा है, तो बोल सकते हैं ये 90 हो गया, ये φ1 हो गया, और ये कितना हो गया अल्फा प्लस φ2, तो मैंने वही लिखा साइन 90 अल्फा 1 प्लस 5 प्लस φ3। और यहाँ पे देखिए क्योंकि मुझे ये पता होगा, ये आराम से पता होगा, जब ये मुझे पता होगा तो आराम से मैं सारी चीजें निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता, एक बात बताइए मेरे को। अच्छा आराम से निकाल सकता हूँ, अगर ये पता है तो ये निकल जाएगा और ये भी निकल जाएंगे, तो ये दो अननोन तो मेरे निकल गए, ठीक है।
दो अननोन तो मेरे निकल गए। एक चीज आपको मैं और बता दूं कि यहाँ पे देखिए, अगर ये मेरा अल्फा है, अगर ये मेरा अल्फा है, ठीक है, तो ये भी कितना होगा, अल्फा ही होगा। ये तो कोई बताने वाली बात नहीं है, आपको पिछले लेक्चर में भी मैंने बता चुका हूँ ये। तो यहाँ पे इतनी इतनी तो ये खतरनाक बात नहीं है, ठीक है। अगर ये अल्फा है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, बैच इस तरीके से है ना मेरा ट्रेपेजोडियल, इस तरीके से। तो मैंने इसको आगे बढ़ाया, मान लिया कि मैंने पूरा ये कितना था, अल्फा एंगल बना रहा होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी ये अल्फा ही तो बनाएगा, ठीक है। पीछे के लेक्चर देखिएगा, बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा तो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हम यहाँ से दो चीज निकाल लेंगे, क्या, S1 और S3। सर अभी तो आप बोल लेते हैं हमें P फोर्स निकालना है, क्या निकालना है, P निकालना है। क्या निकाल के दिखा रहे हैं आप, देखिए मेरी बात सुनो, हमें जब मैं इसको लूंगा ना, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, तो वहां पे P की जरूरत पड़ेगी, हमें P को निकालना होगा। तो P निकालना होगा, तब मुझे क्या चाहिए, यही वाली चीजें चाहिए होंगी, देखिए, ठीक है। जो अननोन हम निकाल रहे हैं अभी, उसी की जरूरत पड़ेगी जब हम इस P को निकालने जाएंगे, तो ठीक है। तो आगे करते हैं, तो प्लीज इसको एक बार नोट कर ले, अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को रिवाइंड करें फिर देखें, ठीक है। प्लीज इसे नोट करें। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, अब हमारा जो बैच है, ठीक है, अब हम वहां पहुंच गए जब हम P की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए मैं अब क्या करने वाला हूँ, यहाँ से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाला हूँ। ये देखिए फ्री बॉडी डायग्राम जब हम इसका बनाएंगे, किसका, वेज का, तो ध्यान से देखिएगा, पहले तो इसमें P फोर्स आ रहा है, मैंने लगा लिया। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये है, वही फोर्सेस आप इस पे बना के दिखाएंगे जो इस बॉडी पे लग रहे हैं, यानी कि जो बॉडी इस पे लगा रही है, जो फोर्सेस इस पे आ रहे हैं, वो वाले फोर्सेस को नहीं दिखाना होता जो ये किसी पे लगा रहा होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए मैंने वेज मान लिया, वेज ये रहा मेरा पूरा वेज, यहाँ पे P फोर्स आया, मैंने लगा लिया। अब देखने का ये है, सिंपल सा फंडा है फ्रिक्शन का, ठीक है। फ्रिक्शन को आपको ध्यान से समझना है। देखिए सबसे पहले तो सरफेस ढूंढने हैं, वन सरफेस ग्राउंड, एक दूसरा सरफेस है लोड वाला, ठीक है, एक लोड का सरफेस है। दो सरफेसेस हो गए तो दो फ्रिक्शन की वैल्यू आएंगी, दो नॉर्मल रिएक्शन आएंगे, ठीक है, बनाते हैं। यहाँ पे देखिए नॉर्मल रिएक्शन आएगा R2। अच्छा, अब एक बात देखिए, जब आप इधर की तरफ इसको, ये इधर की तरफ आना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ये जो वॉल है मेरी, ग्राउंड है नीचे, वो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ। तो मैं लिख दिया फ्रिक्शन क्या है मेरा, F2, ठीक है। ये हो गया मेरा R2 नॉर्मल रिएक्शन, और फ्रिक्शन कहाँ आ गया, पीछे की तरफ, यानी कि F2, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों का रिजल्टेंट बोलिए क्या आ जाएगा, S2 मान लिया मैंने। अच्छा, और देखिए नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट के बीच जो भी मेरा एंगल बनता है, उसको क्या बोलता हूँ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है मेरा, बताइए, φ2, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया, ये आपने ग्राउंड वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक बना लिया, VD। अब हम चलते हैं इसके लोड वाले पे। तो देखिए जैसे जैसे आपने इस पे फोर्स लगाया, लोड कहाँ गया, ऊपर की तरफ गया। अच्छा, अब सबसे पहले समझना है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन एक तो आएगा बिल्कुल परपेंडिकुलर इसके, तो मैंने ये बना लिया बिल्कुल परपेंडिकुलर इस सरफेस के, क्या आ गया मेरा, R3, ठीक है जी। अब देखिए जैसे जैसे आप इसको घटाखेल रहे हैं इधर की तरफ, तो क्या हो रहा है कि लोड कहाँ पे जा रहा है। देखिए सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या हो रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, तो ये क्या करेगा, ये लोड इसको क्या करेगा, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा इस पे, कहाँ की तरफ, पीछे की तरफ। कह रहा है तो आगे क्यों जा रहा है, पीछे जा, पीछे 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 की तरफ फ्रिक्शन लग जाएगा, ये आ गया मेरा फ्रिक्शन F3, ठीक है। अच्छा, क्योंकि रिलेटिव मोशन को फ्रिक्शन अपोज करता है। उसके बाद इन दोनों के बीच रिएक्शन क्या होगा मेरा, सॉरी, इन दोनों के बीच अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल रिएक्शन, रिजल्टेंट फोर्स क्या होने वाला है, S3 होने वाला है, मैंने मान लिया। अच्छा, और इस रिजल्टेंट फोर्स और इस नॉर्मल रिएक्शन के बीच का एंगल कितना है मेरा, φ3, इतना आपको क्लियर हुआ है। अच्छा, और मैंने ये मान लिया कि जो मेरा R3 है ना, यानी कि जो नॉर्मल रिएक्शन है, वो मेरा वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, फाइव, जितना यहाँ बनाएगा उतना ही वहाँ बनाएगा। दोबारा से अगर समझ में नहीं आ रहा, जाओ पीछे के लेक्चर देखो, तभी समझ में आएगा, या फिर कहीं से सीखें आप, ठीक है ना। अच्छा, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। अच्छा, जिन्हें आता है उनकी तो कोई बात नहीं है यार। अच्छा, ये हो गया मेरा F3, ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए सारे जो है मेरे S1, S2 और P एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, कहाँ पे, A पे। तो मैंने यहाँ पे बना लिया, ये A पॉइंट है मेरा, यहाँ पे सारे मिल रहे हैं। ये मेरा P इस तरफ जा रहा है, ये मेरा S1 इस तरफ, ठीक है जी। और देखिए S1 जो है मेरा कितना एंगल बना रहा है, वर्टिकल के साथ, ठीक है, वर्टिकल के साथ। तो देखिए अल्फा प्लस φ3, तो मैं लिख दिया यहाँ पे अल्फा प्लस φ3 एंगल बनाएगा। और ये S2 देखो कितना बना रहा है वर्टिकल के साथ, तो बना रहा है φ2, कितना बना रहा है, φ2, ध्यान से φ2 बन गया, ठीक है जी। अब मैंने क्या बोला कि यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा, मैं मान लेता हूँ कि S2 जो है मेरा, ये जो S2 है वो रिजल्टेंट है किसका, R2 एंड S2 के बीच का। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। और जो मेरा यहाँ पे ये तो चीज ठीक लिखी हुई है, S3 जो है मेरा रिजल्टेंट है किसका, F3 का और R3 का। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, तीनों पॉइंट एक ही जगह आके मिल रहे हैं, A पॉइंट पे तीनों फोर्सेस, तो मैंने क्या लगा दिया, लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या है मेरा, अगर हम बात करूँ, मेरा क्या है S3 और दो फोर्सेस जो बच गए उनके बीच का एंगल का साइन, यानी कि ये पूरा, यानी कितना 90 प्लस अल्फा 2, तो मैंने लिख दिया साइन 90 प्लस
अल्फा 2, फिर इक्वल्स टू, यहाँ पे देखा मैंने ये क्या है मेरा S2 और ये S3 और P के बीच एंगल देखिए कि पूरा कितना है मेरा, यहाँ पे लिख देंगे 90 प्लस अल्फा प्लस फाइव 3, तो मैं लिखते हैं 90 प्लस अल्फा प्लस फाइव 3। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे ये हो गया, अब ये P बचा है तो देखिए P ये रहा मेरा इक्वल्स टू P अपॉन क्या लिखूंगा बताइए, अपॉन लिखूंगा, देखिए इन दोनों के बीच का एंगल यानी कि ये बन रहा है, और ये कैसे निकालेंगे 180 में से अगर मैं इसको और इसको घटा दूं तो यहाँ पे लिख दूंगा साइन, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दूं 180 माइनस इसको घटा दूं मैं, क्या लिखा है मैंने ब्रैकेट लगा के फाइव 2, ठीक है, प्लस में क्या है मेरा अल्फा प्लस फाइव 3, ठीक है, तो ये मेरा हो गया खत्म। ठीक है जी, ये तो आपको समझ में आया। अच्छा फिर मैंने क्या करा, इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दिया। ठीक है जी, अब यहां से क्या होगा, आपको ये चीज पता है ना, ये चीज आपको आराम से पता है, तो आप ये निकाल लेंगे और ये भी निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं आप क्या क्या निकाल सकते हैं, हम फाइंड कर लेंगे, यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे H2 की वैल्यू एंड P की वैल्यू, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। इस तरीके से आपको करने वेज वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये थोड़े से हार्ड होते हैं। ठीक है, हार्ड क्या है, देखो आपको पीछे की नॉलेज होनी चाहिए। जब पीछे की नॉलेज नहीं होती तो चीजें हार्ड लगती है थोड़ी। ठीक है, तो पीछे के बेसिक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, और बाकी इतना कुछ खास तो है नहीं, है ना, होता तो है यार, देख लो, खास का मतलब है यार, है थोड़ा कठिन, लेकिन आप करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला लेक्चर हम लेके आते हैं अपना, इसका करते हैं हम, क्या करें बताएं, न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।